ভেতরে ক্যালেন্ডার আছে। বললো तो पहले हमने आपको मंदिरों की तस्वीर दिखाई जहां पर एक के बाद एक जो मंदिर हैं वहां हमला बोला जाता है। अब देखिए जो हिंदुओं के गांव हैं उन पर किस तरह से एक पूरी भीड़ वहां पर जाती है, उनको उन्हीं के घरों से निकाला जाता है। ये देखिए किस तरह से वहां पर हथौड़ी, छेना हथौड़ी लेकर जो है वो वहां पर पहुंचे हुए हैं। अगर वहां पर उन्होंने ताला लगाया हुआ है, घरों पे ताले लगे हुए हैं क्योंकि कुछ लोग वहां से निकल गए क्योंकि उन्हें डर था, उन्हें ये था, या जैसे उन्होंने बाकियों के घरों में उनको जाते हुए देखा तो उनकी दुकान हो उनके ताले तोड़कर लूटपाट वहां पर की जाती है, उनके घर हो वहां घुसकर महिलाओं के साथ बदसलूकी की जाती है और उनको उन्हीं के घर से बाहर कर दिया जाता है। ये बांग्लादेश से आई जो तस्वीरें हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं। लॉ एंड ऑर्डर एक बहुत बड़ा चैलेंज वहां पर बना हुआ है, लेकिन ये तब है जब सेना के कंट्रोल में है बांग्लादेश इस वक्त, तब ये स्थिति, तब ये तस्वीरें सामने आ रही है। और ये देखिए महिलाएं मदद मांगती नजर आ रही हैं आपको, लेकिन कोई उनकी चीख पुकार नहीं सुनता है। उनकी चीख पुकार खुद आपको बता देती है कि वो कितनी बेबस उस वक्त थी। सुनिए। চলো 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 মতো অবস্থা নেই, আপনি বাইরে বাইরে তো পারবেন না, আপনি এসাক ছেড়ে ঘরে ঢুকুন, এসাক ছেড়ে ঘরে ঢুকুন, ওইটা আপনার সেফ। वो महिला गुहार लगाती रही, वो ये कहती रही कि छोड़ दिया जाए, लेकिन उस महिला की एक नहीं सुनी गई। आप देखिए कि हिंदुओं के घरों पर, ये नोआखाली की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर जला दिए जा रहे हैं। ये सिस्कियां सुन रहे हैं आप, ये सिस्कियां सुन रहे हैं, मतलब सोचिए कि किस तरह से वो जो उनका आशियाना है, वो जो उनका घर है और छोटे छोटे बच्चे हों, महिलाएं हों, ये आप देखिए कि क्या तस्वीर निकल कर सामने वहां से आती है, किस तरह की स्थिति वहां पर हो चुकी है। भगवान এটা এরকম করতেছে কেন? तो ये तस्वीरें डरा रही है, खौफ में इसीलिए है हिंदू। ये तस्वीरें आप देखिए, और मदद की गुहार जब लगा रहे हैं तो कोई मदद भी नहीं कर रहा है क्योंकि सामने वाला ये देख ही नहीं रहा है। वो देख रहा है ये हिंदुओं का गांव है, उसे जाना है, उसे सब कुछ तहस नहस कर देना है, उसे सब कुछ खत्म कर देना है। और ये देखिए उसके बाद ढाकेश्वरी मंदिर की सुरक्षा और उसकी रक्षा करते हुए जो हिंदू छात्र ही हैं, कोई और नहीं है वहां पर, कोई पुलिस नहीं है या कोई सेना का कोई आपको यहाँ पर नहीं नजर आएगा जवान, लेकिन जो छात्र हैं, जो खुद लोग, जो उनके बच्चे हैं, वो वहां पर जाकर उन मंदिरों की रक्षा कर रहे हैं। और ये बाजारों की तस्वीर आप देख रहे हैं, जो हिंदू बाजार है वहां, ये बांग्लादेश में जो हिंदू बाजार है उसमें तोड़फोड़ की जाती है और फिर जो भी सामान है, जिसकी भी दुकानें रही होंगी, लूटपाट की जाती है। ये हिंदुओं की तस्वीर है, ये हिंदुओं के हालात वहां पर हैं। इस पर हम और विस्तार से जानकारी भी लेंगे, बातचीत भी करेंगे, मेरे सहयोगी ग्राउंड जीरो से भी जुड़ेंगे। लेकिन हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में दो खास मेहमान जुड़े हुए हैं जिनसे हम इस पर विस्तार से समझने की कोशिश करेंगे कि अब आगे क्या देखें। बांग्लादेश में तो तख्ता पलट, ये तमाम जो ये तस्वीरें हिंसा की निकलकर सामने आ रही हैं, लेकिन भारत के लिए क्या, अब हम यहां पर देखें। हमारे साथ दो खास मेहमान, मेजर जनरल वीके दत्ता हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं और साथ ही साथ मेजर जनरल संजय सोई इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस पर और विस्तार से बातचीत के लिए। मेजर जनरल वीके दत्ता सर, मैं सबसे पहले आप ही से शुरुआत करती हूँ चर्चा की। ये तस्वीरें देखकर रोंगटे खड़े हो रहे हैं, भयावह है तस्वीरें जो निकलकर सामने आ रही है, जिस तरह से चुन चुन कर उनको टारगेट किया जा रहा है, क्या कह रही हैं तस्वीरें? देखिए ऐसा कि जो एजिटेशन हुई स्टूडेंट एजिटेशन के नाम पे, जो आरक्षण के ऊपर जो मुद्दा लेके चले, वो ट्रिगर था। ट्रिगर को एक सिचुएशन पैदा करेगी जिसके अंदर स्टूडेंट्स को इस्तेमाल करते हुए लार्ज स्केल मूवमेंट चालू किया और बाद में ये एजिटेशन के माध्यम से जमाते इस्लामी के लोग इसके अंदर शामिल हो गए और उस एजिटेशन को ओवरटेक करके इन्होंने सत्ता पलट का एक खेल खेल दिया वहाँ पे, शेख हसीना को पावर से हटाने का। अभी जब शेख हसीना वहाँ से रिज़ाइन करके चली गई हैं, वो बांग्लादेश में नहीं है अभी, तो अभी ये एजिटेशन करने का मकसद क्या है? अब ये हिंदुओं के टेम्पल्स,
हिंदुओं के घरों पे अटैक करने का मकसद क्या है, ये सीधा सीधा जाहिर करता है। इसके अंदर जो कट्टरपंथी पार्टियां हैं, पाकिस्तान के ISI के शहर के ऊपर जमात इस्लामी के लोग ये टारगेट कर रहे हैं जान के हिंदुओं की प्रॉपर्टीज़ को, ताकि एक ये सिचुएशन पैदा करें इस सब कॉन्टिनेंट के अंदर कि हिंदू यहाँ से पलायन करके चले जाएं। इसको बोलते हैं एथनिक क्लेंजिंग। पाकिस्तान में तो लगातार चल रहा है, वहाँ पे हिंदुओं की आबादी तकरीबन 3% से भी कम रह गई है अभी। बांग्लादेश में जो 32% के करीब थे जब 71 के समय के बाद, वो आज के दिन में 8% पे रह गए हैं। भारत ही एक ऐसा देश है जो हिंदुओं के लिए एक शरण की जगह है, इसीलिए CAA का प्रावधान किया गया था कि अगर कोई हिंदू जिसको कहीं और जाने की जगह नहीं मिलेगी और वो शरणार्थी होके आएगा तो भारत के अंदर उसको जगह दी जाएगी। अब ये देख के चले लोग बदले सब, हिंदुस्तान में मुसलमानों पे अत्याचार हो रहा है, यहाँ तो उनकी आबादी बढ़ रही है, यहाँ पे उनको कौन सा खतरा है। सबसे ज़्यादा पीस एंड ट्रैंक्विलिटी अगर दुनिया में कहीं है किसी मुस्लिम के लिए तो हिंदुस्तान में है, वो किसी और देश में नहीं है। बिल्कुल ठीक बात। तो मैं एक इक्वेशन के तौर पे बता रहा हूँ कि अगर हमारे हिंदू जो उन देश के नागरिक हैं वो बांग्लादेशी हैं, अगर पाकिस्तान में हिंदू है तो पाकिस्तानी है, वो हिंदू तो बाद में है ना, तो पहले तो नागरिकता उसकी क्या है, पाकिस्तान है भी। आप ये देखिए, मैं उस विवादित कानून, भूमि कानून जो है उस पर भी आऊंगी, क्योंकि उस वजह से आप देखिए कि सारी संपत्ति हो, कुछ भी भूमि हो, वो सब तो हड़प ली उनसे किस तरह से गई, और वो किस तरह से, और साथ ही साथ ना केवल इतना बल्कि एक रिपोर्ट तो मेजर जनरल संजय सोही ये भी कहती है कि अगले 3 दशक में, क्योंकि घटते जैसे 8% पर आ गए हैं, अगले 3 दशक में तो नामो निशान ही मिट जाएगा। नहीं, बिल्कुल हिमानी जी, जैसे कि अभी जनरल दत्ता बता रहे थे और आप भी कह रहे थे कि अभी सिर्फ 1,30,00,000 रह गए, पहले 32% थे, अभी 8% रह गए, ये कम होते जा रहे हो। बल्कि देखा जाए तो 2011-13 से 22 तक तकरीबन 1300 हमले हुए हिंदुओं के ऊपर, तो हमले होते रहे वहाँ पर। और जिस तरह से 3 ऑर्गेनाइजेशन में नाम लेना चाहूँगा, अंसारुल बांग्ला, जमात उल मुजाहिदीन और जमात इस्लाम, ये तीनों ही कट्टरपंथी ऑर्गेनाइजेशन थे। और ये जो इस समय में जीत हुई है, मैं ये दूसरी पार्टी की जीत नहीं मानता, ये स्टूडेंट्स की जीत नहीं है, ये जीत है इस समय में कट्टरवाद की धर्मनिरपेक्षता के ऊपर, क्योंकि आवामी लीग काफ़ी हद तक धर्मनिरपेक्ष थे, उनके लोगों को भी जेलों में डाला हुआ था काफ़ी बड़ी संख्या में, और यहाँ पर जब ये निकल के आए तो आज देखिए किस प्रकार का चीज सर बाद में नजर ही नहीं आई, क्योंकि भले ही शुरुआत आरक्षण के नाम पर हुई हो कि उसके लिए एक लड़ाई लड़ रहे हैं, उसके लिए उनकी तमाम ये डिमांड है, लेकिन उसके बाद तो ये कहीं और ही चला गया मामला। और देखिए स्थिति कहां तक आ गई कि ऐसे वहां पर हिंदू टारगेट किए जा रहे हैं, तख्ता पलट वहां पर हो जाता है, वो टुकड़े टुकड़े गैंग में, उस पर आऊंगी सर, लेकिन एक रिपोर्ट जो इस वक्त जो बॉर्डर से ही हमारे पास आई है, भारत और बांग्लादेश सीमा पर हाई अलर्ट है, जहां दोनों देशों की सीमाएं ओपन है, वहां सुरक्षा बढ़ाई जा रही है। हमारी टीम भी वहां पहुंचती है और जो ये बॉर्डर है वहां पर एक गांव है, उस गांव पर जाकर हालात जानने की कोशिश की कि वहां क्या हालात हैं और लोग किस तरह से देख रहे हैं, क्या लोग वहां भी खौफ में हैं, बता रहे हैं हमारे सहयोगी। अभी मैं खड़ा हूँ जहाँ पे ठीक पीछे मेरा है बॉर्डर, वो तालाब दिख रहा है, उसके पीछे ही वाइट फेंसिंग है, लोहे का तार है, उसके उस पार बॉर्डर है। मेरे साथ कुछ लोकल्स भी हैं जिनके साथ मैं थोड़ा सा बात करने की कोशिश करूंगा। आप लोग एकदम पास में ही रहते हैं और उस पार में अशांति भी हुआ है, तो इस पार में क्या इफेक्ट कुछ हुआ है या फिर आप कुछ सुने हैं, देखे हैं? नहीं, बिल्कुल हम लोग सेफ है, और इधर का BSF जो है ना बॉर्डर में, वो भी हम लोग को पूरा सिक्योर कर रहा है। अच्छा खासा है बॉर्डर अभी तक, लेकिन उधर थोड़ा ऐसे हल्ला हुआ था, हम लोग इधर से सुना था, हम तो हर टाइम इधर ही रहते हैं ना, फिर हुआ था थोड़ा हल्ला वाला, बाकी सब ठीक। हाँ, बाकी सब ठीक है, हम सिक्योर है पूरा। इस साइड में सब सिक्योर है, मैं और एक जन के पास जाने की कोशिश करूंगा, लेकिन उस साइड में हल्ला का आवाज आया था। आप ये भी बोल रहे थे कुछ धुआं भी दिख रहा था, हल्ला का आवाज भी? धुआं देखा था, धुआं देखा था, कुछ आग वाग लगा दिया था? आग तो लगाया, देखा नहीं, धुआं देखा। धुआं देखा।